घर वाले उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे और वह जिंदा होकर खड़ा हो गया। ट्रेन हादसे में उसकी जान चली गई थी। सबका रो रो कर बुरा हाल था। जिंदा हुआ तो सबके होश उड़ गए। किसी की डर की वजह से सिट्टी पिट्टी गुल थी और किसी को उसके जिंदा होने की खुशी। कहानी क्या है, आखिर वह मरने के बाद जिंदा कैसे हो गया, ये सब इस खबर में विस्तार से देखिए। ये कहानी है यूपी के हरदोई जिले की, जहां एक युवक की ट्रेन हादसे में जान चली जाती है। परिजनों को सूचना मिलती है तो वह दौड़ते हुए जाते हैं और युवक के शव को घर ले आते हैं। घर में सभी का रो रो कर बुरा हाल था। माँ और भाई के आंसुओं का सैलाब थम नहीं रहा था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, ये कहकर परिवार के सभी लोग उसके शव का अंतिम संस्कार करने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद जो होता है वो वाकई पैरों तले जमीन हिला देता है, क्योंकि जिस युवक का वह अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान ले जा रहे थे वह अचानक जिंदा हो जाता है। सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। सब हैरान रह जाते हैं। कुछ के मुंह से आवाज नहीं निकलती तो कुछ खुश हो जाते हैं कि आखिर लड़का जिंदा है। दरअसल हरदोई में युवक के लापता होने के बाद ट्रेन की पटरी पर एक शव की पहचान उसके भाई अपने संदीप के रूप में की थी। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव घर पर पहुंच गया और अंतिम संस्कार के लिए शव में रखा हुआ था। जब भाई की मौत की सूचना परिवार के लोग रिश्तेदार दे रहे थे तो पता चला कि जिस भाई को मृत मानकर परिवार अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहा था वह लड़का रिश्तेदारी में किसी के पास है। युवक के जिंदा होने की सूचना मिलते ही परिवार के लोग खुश हो गए। मृतक के भाई के मुताबिक संदीप की उंगली बड़ी थी और मोर्चरी में रखे शव की भी उंगली बड़ी थी। ट्रेन हादसे के कारण सबका चेहरा नहीं था, लेकिन कपड़े भी मिलते जुलते थे। जिसके बाद उसने सबकी शिनाख्त अपने भाई के रूप में की और पोस्टमार्टम के बाद सबको घर ले आए थे। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची सबको फिर अपने कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त कराने में जुट गई है कि आखिर वो सब किसका है। ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हर क्षेत्र की खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी खबर की आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।